सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय हिंदी है। 24 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामतानाथ, का 5वां भाग पढ़ेंगे। उम्मीद है आप कहानी को एक बार में अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ चुके होंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है तो पूरी एक बार ये कहानी पढ़ लेना, ठीक है। जिन्होंने पढ़ ली है तो अच्छी बात है। तो अब आगे देखते हैं। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक जब बहुत टाइम के बाद बदलू काका के पास जाता है तो वो पूछते हैं कि बड़े दिनों में आए, तो उसने क्या कहा? हाँ, इधर आना नहीं हुआ काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक कह रहा है, कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, ना ही भट्टी जिस पर वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। वो कहता है कि ये मशीन युग है, सब काम मशीनों से होने लगे। कांच की चूड़ी बहुत सुंदर होती हैं देखने में, लाख की इतनी दिखनी सुंदर संभव नहीं है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर मीन्स बड़ा खुश होकर उत्तर दिया। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मतलब उसकी ओर मुंह करके बोला वो, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो अब जो नए शब्द आए बच्चों उसे पढ़ लेते हैं। मछिया बोलते हैं छोटी खाट को, जो छोटी चारपाई होती है उसे। दमा बोलते हैं अस्थमा नाम की एक बीमारी को, ठीक है। अस्थमा बोलते हैं जो सांस लेने की बीमारी होती है ना, उसे बोल देते हैं दमा। फसली खांसी किसे बोलते हैं? किसी विशिष्ट फसल या मौसम में होने वाली खांसी, जैसे थोड़े टाइम के लिए जो खांसी हो जाती है मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है। व्यथा बोलते हैं परेशानी को। लहक कर बोला गया है खुश होने को, कि खुश होकर जब कोई इंसान बात करता है तो उसे कहते हैं लहक कर बात की, उसने यह लहक कर उत्तर दिया। मुखातिब बोलते हैं किसी की ओर मुंह करके, जब कोई इंसान किसी की तरफ देखकर बात करता है तो उसे कहते हैं मुखातिब होना, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने नहीं सुने होंगे, आपने नहीं सुने होंगे, तो वो हमने इसमें समझ लिए। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसने क्या बदलाव देखे? तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे बच्चों, आंसर नंबर 1 में ये 1 है। जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे मछिया और भट्टी नहीं दिखाई दी, जिस पर वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गाँव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम क्यों बंद हो गया था? गद्यांश पढ़कर अनुमान लगाइए। तो आप इसमें आंसर लिखेंगे, गांव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया था क्योंकि गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया था। प्रश्न नंबर 3 है, मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय था? लिखिए। तो आप आंसर लिखेंगे, मशीनी युग से बदलू का अभिप्राय था आजकल सब काम मशीनों से होता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक के इस कथन का भाव लिखिए। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? तो हम आंसर लिखेंगे, इस कथन का भाव है मशीनी युग ने बहुत लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ठीक है, मतलब बहुत लोगों के रोजगार छीन लिए हैं, ये भी कह सकते हैं आप इसकी जगह। तो आप ये आंसर लिख देंगे। अच्छा, प्रश्न नंबर 5 है, गतिविधि। घर में बड़ों की सहायता से गांव के उन कामों की सूची बनाइए जो मशीनी युग की वजह से या तो बंद हो गए या काफ़ी कम हो गए। तो आप लिख देंगे, उदाहरण, खेती करना, मिट्टी के खिलौने बनाना, लोहार का काम, बढ़ई का काम। ये काम जो पहले बहुत होते थे, अब ये कम हो गए थोड़े। ठीक है, अब ये काम मशीनों से होने लगे। तो बच्चे, आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।